हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले डिजिटल एसबी का प्रीवियस पेपर 16 मार्च 2022 शिफ्ट नंबर 3। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले जीएस के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पता है, हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं शाम को 7 बजे जीएस का, जिसमें 25 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। ड्यूटी पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और जिनमें से जो प्रीवियस के उठाया हमने वही उठा के रख दिया आपके सामने। शिफ्ट नंबर 3 है ये, और 16 मार्च की शिफ्ट है ये। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला हमारा 21 क्वेश्चन है। जैसे पहले की बात करते हैं हम जीएस में। 2021 में कला के क्षेत्र निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण की बात की गई तो आपको पता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये एक सीरियल से लगे होते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, छोटा पुरस्कार कौन सा, दूसरे नंबर सबसे छोटा पुरस्कार कौन सा, दूसरे नंबर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण की बात की गई, 2021 की बात की गई है। देखो, ये 2021 में, और पेपर है हमारा ये 16 मार्च 2022 का। तो एक साल पहले करंट पूछ रहे हैं, मतलब 22 के, मतलब 21 की करंट है, तो तीसरे महीने को ले लेता। पेपर एक दो महीने पहले बन जाता है, तो 21 का लेना लाजमी बात थी। तो पद्म विभूषण की बात की गई है, तो पद्म विभूषण किसे मिला था, कौन से क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में मिला था ये श्री सुदर्शन साहू को। सुदर्शन साहू को कला कला दिखाई थी, मतलब कि सुदर्शन की कला देख के सब लोग दंग रह गए थे, महाभारत में भी। इस तरह से याद कर सकते थे। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ख से खुदाई, ख से खिदमतगार, ख से खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ख से खुदाई, ख से खिदमतगार, और ख से खान। खुदाई गाय की होती है खान अब्दुल गफ्फार खान। गुफा की, गफ्फार गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने विटली अवार्ड जीता? कौन सा अवार्ड जीता? विटली अवार्ड जीता। तो विटली अवार्ड किसने जीता था? विटली अवार्ड, विटली, व्हाइट व्हाइट की बात करेंगे, विटली। तो 2021 का क्वेश्चन है, करंट का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, विटली अवार्ड किसने जीता होगा? ये है नुक्लू फोम ने। अब तो देखो, याद करने वाली बात इसमें कुछ है नहीं। 2021 का अब तो पूछने वाला है नहीं। जो पूछने वाली चीजें होती है, जो रिपोर्टेड, जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा, जिसकी चांस होंगे, मैं आपको खुद से याद करा दूंगा हैंड टू हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नहीं, महावीर जैन जो है, जो महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बुद्ध की नहीं शिक्षा थी। ये कर्म वाली बात जैन धर्म की थी, और बुद्ध धर्म किस था? बौद्ध धर्म। इस पे से नहीं है, तो इसमें से ना ही तो एक ना ही दो, मेरे हिसाब से। और देखो, करेक्ट ऑप्शन 4, नहीं तो एक नहीं दो इधर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभूति लेन देन कर एक प्रत्यक्ष कर होता है, बिल्कुल सही बात है। मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ऑप्शन सही है। मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर ये गलत है, ये भी गलत है, और ये पहला और दूसरा दोनों सही इसमें दे रखा है। नहीं तो एक नहीं तो गलत है। फार्मूला फर्स्ट ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता? इसकी बात की है, करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन आ गया है। ये बात की है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? मैक्स बर्से ने। छोड़ो, उसको, हमारे किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु? तन्य वो होती है जिसको हम बार बार पीटने से, मान लो किसी पे हम धातु पे हथौड़ा फेर रहे हैं, बार बार हथौड़ा हथौड़ा मार रहे हैं, तो पतला तार बन जाएगी, लेकिन टूट गई। जैसे प्लास्टिक की चेयर मान लो, प्लास्टिक का एक स्टूल मान लो, इस पर आप हथौड़ा मार देंगे तो टूट जाएगा। लेकिन सोने पे आप मारेंगे तो ये पतला तार बन जाएगा, लेकिन टूट कर नहीं गिरेगा। ठीक, तो ये क्या है? सोना। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है, मतलब घात वर्धनीय है ये। क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन से कौन सही है? एक तरफ क्षेत्र दे रखे होंगे, एक तरफ क्षेत्र संगीत दे रखा हुआ, एक तरफ राज्य दे रखे होंगे उसके। तो पोवाड़ा राजस्थान का नहीं होता, कजरी महाराष्ट्र का नहीं होता। सही वाला पूछा है। अम्मन, अम्माइन, नहीं, अम्मान इवारी। अम्मान इवारी कर्नाटक का नहीं है। कलीपली वाले तो वहां तक केरल के हैं। ये बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का है, ये बिल्कुल सही है। देखो, ऐसे आपने सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, करंट में चलते हैं, उस टाइम से क्वेश्चन उठा लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का? मैग्नीज का बात की गई है। मैग्नीज के लिए हमने ट्रिक्स याद रखा है कि हमने मैगी खाई थी ओडी में, गाड़ी में बैठ के। कहाँ खाई थी? ओडी गाड़ी में बैठ के हमने क्या खाई थी? मैगी खाई थी। ठीक है, हमने खाई थी मैगी। अब ओडी, ओडिशा, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट की बात करते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए का नोट, देखो पहले भी आया था, 2000 रुपए का नोट फिर से आ गया। तो मैंने आपको बताया था, छह छह, एक बार और छह छह, तो 66 गुणा 166 mm। कहीं देखो ऑप्शन में है 66150, गलत। 66146, गलत। 142, छह छह, एक बार और छह छह। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात की गई है, तो भाग 3 में है।
मौलिक अधिकार और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की झील नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा उसने, नहीं है। तो भीमताल तो मीठे पानी की है, नैनीताल मीठे पानी की है, सांभर खारे पानी की है, तो डल झील मीठे पानी की है। भीमताल और नैनीताल जितने ताल वाले हैं आपको पता ही है कहाँ पड़ती है उत्तराखंड में। डल झील कहाँ पड़ती है आपको पता ही है, और सांभर झील कहाँ पड़ती है आपको कमेंट में बताना है, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था, मतलब किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखो ये अकबर ने बनवाया था। आगरा किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और शाहजहां ने क्या बनवाया था? आप गाने से मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहजहां, ये क्या बनवाया था? कमेंट में बता देना, समझ गए होंगे वैसे तो सब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अब बताइए भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो 9वीं अनुसूची था उसको जोड़ा गया था। उसमें क्या था? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बिल्कुल 34 का पहला वाला बिल्कुल सही बात है। सेकंड की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे कोई भी दिक्कत होती है, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। ठीक है, अब किस आर्टिकल के अनुसार जाते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। इस बहाने कमेंट तो करोगे, वरना आप लोग तो ऐसे होते हो पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अरे जो चीज आपको मिल रही है कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई, घर बैठे आपको बिना ढूंढे चीजें मिल रही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी धीरे धीरे दे रहा हूँ मैं, और डिटेल वीडियो भी इसके साथ लाऊंगा मैं। आपको बताऊँ मैथ का चाहिए प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का चाहिए, आप कम से कम कमेंट तो करिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी, नेस्टी कौन होता है? जो लंदन से आते हैं, लंदन। ठीक है, याद हो गया, देखो नेस्टी कौन है? जो लंदन से आया है। समझ जाओ बस, छोटी सी ट्रिक सी। ट्रॉफी या कप, खेल का कौन से को सही है? मतलब एक तरफ कप दे रखे हैं, ट्रॉफी दे रखी है, एक तरफ खेल दे रखे हैं। आंख आंख कप हॉकी, मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल सही बात है। बिज्जी ट्रॉफी क्रिकेट, बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सा है? दोनों सही होंगे, एक और दोनों। ऑप्शन नंबर 2 देखो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का कौन सा एवं सही है? एक तरफ दे रखा प्राकृतिक स्रोत, एक तरफ दे रखा उसका अम्ल। इमली खट्टे पदार्थ, ऑक्जेलिकम, बिल्कुल सही बात है। दही लैक्टिकम हमको चाहिए, महालैक्टोट्रोपी जो दूध की बनी होती। दो एक हो तो दोनों सही है, करेक्ट ऑप्शन 2। अरे ऐसे यार, जो हंसी हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई हो जाएगी हंसते हंसते। बड़ नहीं समझना चीजों को, क्योंकि आप रील्स देखते हैं, इधर कमेंट करते हैं, इधर उधर कमेंट करते हैं, राजनीति पढ़ते हैं। अरे अपने लिए कमेंट कर लो, अपने भविष्य के लिए कमेंट कर लो, जो चाहिए उसके लिए डिमांड के लिए कमेंट कर लो, कि ऐसे नहीं ऐसे करो, सजेशन चाहिए वो दो, कि सजेशन हमको लग रहा है कि आपको ऐसे इंप्रूवमेंट लाइए इस चीज में, वो भी करेंगे, कुछ कहो तो सही। वायु में बाष्पन बाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती है, बिल्कुल सही बात है। वाष्प वाष्प जल वाष्प, जल वाष्प होगी, जल वाष्प लिख रखा है। महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। महासागर और जलीय भागों के बीच जो जल का चक्रण चलता है उसे ही हम जल चक्र कहते हैं। दोनों सही है भाई, पहला भी और दूसरा भी। ये रहा एक और दोनों, करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट की बात करते हैं, त्योहार, एक तरफ त्योहार दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं। देखो लोशांग कहाँ का त्योहार है? असम का, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अभी हॉर्नबिल नागालैंड का, बिल्कुल सही है। केवल दो, केवल दो, ऑप्शन नंबर 3, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। अभी लोशांग कहाँ का है? आप कमेंट में बताएंगे, और मैं आपको त्योहारों की एक सेपरेट वीडियो बना कर दे दूंगा, हैंड टू हैंड याद भी करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट त्योहार है बार बार पूछे जाते हैं। कुछ नहीं है, बस एक बार वीडियो देखो और सुननी है। मैंने कहा ना, हंसते हंसते पढ़ाई हो जाती है। मैंने बोला आओ मिलकर पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं मतलब आओ हमको सीखते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, बिल्कुल सही बात। जैसे यूपी पे लगा लो आप, कितनी ज्यादा जनसंख्या है। केवल बांग्लादेश का तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। नहीं, ये बात तो गलत है, केवल बांग्लादेश का और जापान है, ये बात गलत है। केवल पहला सही है, केवल नया और दो केवल बंद, ये रहे ऑप्शन नंबर 2। देखो भाई ये 20 के 20 क्वेश्चन हो गए, 21 से स्टार्ट किए थे हमने, 40 क्वेश्चन पूरे, 40 तक हो गए, 20 क्वेश्चन पूरे। अब आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चीजों की आपको किसी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, उसमें मिल जाएगी। जो लोग जुड़े हैं उनको पहले से पता होगा। अब आप चीजों को वेट मत करिए भाई, अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, फिर ये परेशान होगे, इधर पढ़े कहाँ पढ़े। तो जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। हम आपको सेपरेट वीडियो देंगे, टॉपिक वाइज वीडियो देंगे, मैथ का प्रैक्टिस वीडियो देंगे, रीजनिंग का भी देंगे। आप कम से कम चीजों को 100 लाइक का टारगेट तो पूरा करिए।